बस उसी तरफ मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो को कुरान की रोशनी में मबजूल करा दूं। और यही फिक्र हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को थी, और यही फिक्र सुल्तानुत तारिकीन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को थी। और जब यह फिक्र गालिब आ जाती है तो फिर उस इंसान की सिचुएशन यह होती है कि बज़ाहिर उसके पास दुनिया के बादशाहों की तरह के महल नहीं होते, लेकिन उनका मज़ार ही ऐसा होता है कि महल के दरवाजे पर जाने वाले बज़ाहिर कम नजर आएंगे, कुछ कम ही नजर आएंगे या जाते भी नहीं होंगे, लेकिन उनके मज़ार की शान किसी महल से नहीं बल्कि कई महल उसके ऊपर कुर्बान हो जाएं। इतने अजीम उनके मज़ार की पोजीशन होती है कि शाहाने वक्त भी उनकी बारगाह में जाकर के भीख मांगते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि उनकी फिक्र थी आखिरत संवारने की। उनकी फिक्र थी उस जगह के बारे में जहां जाने के बाद इंसान को दवामी जिंदगी नसीब होती है। आज हमारी पोजीशन गुनाह इसलिए मुसलमान कर रहा है कि उसके ज़हन से आखिरत की बात निकल गई, नमाज इसलिए मुसलमान छोड़ रहा है, आखिरत की फिक्र निकल गई। वो नहीं जानता कि मरने के बाद क्या चीज काम आएगी, वो कोशिश कर रहा है इस दुनिया में क्या चीज काम आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को हमेशा के लिए याद रखें, जब किसी अल्लाह के वली की याद की महफिल मनाएं तो उनकी फिक्र को भी पढ़ा करें, उनकी हयात तैयबा को भी पढ़ा करें, उनकी कामयाबी के राज को भी पढ़ा करें, उनकी मकबूलियत बारगाह इलाही में किस सबब से थी उसे भी पढ़ा करें। और जब नमाज में हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, तो मतलब यही है कि उन अल्लाह वालों की याद की महफिल मुनक्किद करके उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें भी वो मकाम नसीब हो जाए या वो मंजिल नसीब हो जाए जो अल्लाह ताला ने इन अपने नेक बंदों को अता फरमाई थी।